अच्छा मैम, आजकल एक कंट्रोवर्सी चल रहा है बहुत, मतलब अपने पूरे देश में एक नई चीज़ चल रही है लैंग्वेज बैरियर्स को लेके। और जहाँ तक देखते हैं कि ज़्यादातर एक जो हिंदी टीवी शोज़ है और सीरियल्स मूवीज़ है, सब हिंदी में ज़्यादातर टेलीकास्ट होते हैं। तो इसमें ऑडियंस को भी काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, और जो अदर पीपल्स हैं जिनको मारा जा रहा है लैंग्वेज को लेके, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखो ये तो बात गलत है, बहुत ही ज़्यादा गलत बात है ये। यार हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तान में बहुत सारी भाषाएँ, हम लोग अलग-अलग एरिया से, अलग-अलग स्टेट से आते, तो ऑफ़ कोर्स जहाँ की जो बोली होती है वो बोली जाएगी, पर एट द एंड हम लोग तो है तो एक ही ना, एक ही लोग हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था ये कहाँ से डिफरेंसेस आ गए हैं कि मतलब ये भाषा नहीं बोली है यहाँ पे ये स्टेट में, नहीं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान की कोई भी जगह हमारी सबकी है। जो लड़ाई हमको बॉर्डर पे करनी चाहिए, आज हम स्टेट के लिए कर ये तो रहे हैं। बहुत गंदी बात है। वही मुझे चीज़ है कि मतलब जो कोई जहाँ पे और करना मुद्दा है। मिल नहीं रहा है जहाँ पे हाँ। सब चीज़ें होनी चाहिए, तो आप ये भाषा को लेके कर रहे हो, तो मतलब आप कितने बिछड़े हुए लोग हो। जहाँ ज़रूरी है, जहाँ पे हमारे आर्मी के सारे नौजवान वहाँ पे लड़ रहे हैं, पहले उन सब चीज़ों पे मतलब ना ध्यान देते हुए अब हम भाषा पे, तो हमारी भाषा, मातृभाषा हमारी हिंदी है, सबकी है। अब यहाँ पे वही है कि ये चल रहा है, मतलब बहुत गलत बात है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब जिसको नहीं आएगा वो क्या करेगा, वो मार खाएगा। हाँ, तो प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए और सबके बारे में सोचिए। मतलब विनाशकारी विपरीत बुद्धि, ये पागल लोग वाली हरकत है, मतलब जो ऐसा इस हद तक सोच सकते हैं। मतलब और कुछ सोचने को नहीं है क्या, और कुछ काम नहीं है क्या आप लोगों को, मतलब ये अब भाषा। शायद से ना हो इसलिए कर रहे हैं। हाँ, मुझे वही लगता है, ये इतने क्या तो अवेले इसका बैठे मतलब हो। तो फिर मूवीज़, सीरियल्स जितने भी हैं, वेब सीरीज़, ये तो सब सारे बंद हो जाएँगे फिर तो। और फिर तो जहाँ कोई भी देखा नहीं जाए कि होगा। महाराष्ट्र में ये जो सीन चल रहा है, और महाराष्ट्र को सबसे ज़्यादा पैसा, सबसे ज़्यादा टैक्स जो है हिंदी सिनेमा से और सीरियल से ही आता है, शो से। नहीं, मैं बोलती हूँ गाइस, थोड़ा समझो, समझदारी दिखाओ। हम सब एक ही हैं, एक ही होंगे तो ही अच्छा हिंदुस्तान होगा। एक-एक चीज़ का मुकाबला हुआ है, बहुत सारी चीज़ें, कोरोना आया, इसके पहले भी और बहुत सारी चीज़ें हुई, अभी बॉर्डर पे इतना चल रहा था, सब मिल-जुल कर के जिस तरह से मतलब हम लोग एक हो कर के सबका मुकाबला किए हैं, तो अभी ये बीच में ना ला कर के थोड़ा-सा अच्छे से जो जैसे है, जो जैसा चल रहा है, उसको ठीक कीजिए। बट अलग-अलग चीज़ों को ना इतने सारी लड़कियों का रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, छोटी बच्ची का हो रहा है, इतनी सारी चीज़ें ऑलरेडी बहुत, उस पे ध्यान दीजिए, उसको सही करवाइए। लड़कियां सेफ नहीं है, लड़कियां कहीं भी जा रही हैं तो वो सेफ नहीं है। तो इस बारे में करें ना कि मतलब औरतों की कैसे क्या सम्मान कर सकते हैं, किस तरह से उनकी सुरक्षा कर सकते हैं। अब ये सब छोड़ करके भाषा पे, तो भाषा तो जिसकी जो है वो वही बोलेगा, हमारी मातृभाषा है और हमको बहुत प्यारा है, हम वही बोलेंगे। सीखने की कोशिश करेंगे कि हम सीख सकते हैं, तो अब नहीं आएगा तो उसके लिए मार तो नहीं खाएंगे। फाइनली एक लास्ट प्यारा सा मैसेज ऑडियंस को। बस ऑडियंस, आप हमें देखेंगे तो हम चलेंगे। क्योंकि आप लोगों की वजह से हमारी एनर्जी और मजबूत हो जाती है, क्योंकि हम लोग दिन रात शूट करते रहते हैं तो एनर्जी आती नहीं है। फिर आप लोगों का ख्याल आता है कि यार 8:30 बजे वेट करेंगे, लग जाओ। तो वो एनर्जी पावर हमको आपसे मिलती है और हमें चाहिए, हम तभी हम और अच्छे काम करेंगे और बढ़िया आप लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे। तो खूब सारा प्यार कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम मैम। ओह, थैंक यू।